हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 2 सितंबर। 2 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में पहली सी प्लेन सेवा किसने शुरू की? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है ए, गुजरात। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है सी प्लेन और ये नॉर्मल प्लेन से सिर्फ इस मामले में डिफरेंट है कि सी प्लेन ओवर द वाटर सरफेसेस चलती हैं। अच्छा, सी प्लेन का यूज कहाँ होता है? तो आमतौर पर घने जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सी प्लेन्स का उपयोग किया जाता है। साथ ही अनडेवलप्ड या फिर रोडलेस एरिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराने, इसके अलावा जिन एरियाज में न्यूमरस लेक्स होती हैं या आइलैंड क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए सी प्लेन का उपयोग किया जाता है। अब चूंकि ये सी प्लेन गुजरात सरकार ने शुरू की है, अतः गुजरात भारत का एक पश्चिमी राज्य है। गुजरात की वर्तमान राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं। साथ ही गुजरात के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं एवं गुजरात भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, जिसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। अगला सवाल है, कैलाश मानसरोवर में हाल ही में मिसाइल साइट बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो हाल ही में भारत चीन सीमा तनाव के दौरान चीन ने कैलाश मानसरोवर में मिसाइल साइट बनाने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है सी, चीन। यहाँ आप देख सकते हैं, ये भारत का मैप है, ये नेपाल है और यहाँ तिब्बत, जो कि वर्तमान में चीन का एक भाग है, और तिब्बत के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर स्थित है। यहाँ पर हम थोड़ा चाइना और इंडिया के डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस एरिया की बात करूं तो ये वही एरिया है जहाँ पर वर्तमान में CPEC अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने की बात की जा रही है। देन यदि इसकी बात करूं तो ये है LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पर हाल ही में अभी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। देन ये है अक्साई चीन। अक्साई चीन वर्तमान में चाइना टेरिटरी के अंतर्गत आता है, परंतु भारत इस पर अपना क्लेम भी करता है। देन मोस्ट डिस्प्यूटेड बॉर्डर की बात करूं तो ये है मैकमोहन लाइन। भारत एवं चीन की सीमा का नाम है मैकमोहन लाइन और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले बहुत लार्ज एरिया को चाइना क्लेम करता है कि ये उसकी टेरिटरी है। अगला सवाल है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और इसके अनुसार जेफ बेजोस सबसे अधिक कमाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अतः इसका सही जवाब है ए, जेफ बेजोस। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है जेफ बेजोस। अच्छा, जेफ बेजोस तो पहले नंबर पर है, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर है एलन मस्क। अच्छा, मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर है? तो भारत में सर्वाधिक कमाई करने वाले मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में 8वें स्थान पर हैं। अगला सवाल है, किसने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो हाल ही में भारत के संस्थान CSIR व CMERI ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। अतः इसका सही जवाब है ए, CSIR CMERI। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है सोलर ट्री और वर्तमान में यह 12,000 से 14,000 क्लीन एवं ग्रीन पावर प्रोडक्शन की क्षमता रखता है। इसका सर्वाधिक उपयोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में किए जाने की संभावना है। तो देखो, अब यहाँ वर्ड यूज हुआ है CSIR, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है,
हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में मुस्तफ़ा आदिब ने लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है मुस्तफ़ा आदिब जो कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अतः इसका सही जवाब है बी, मुस्तफ़ा आदिब। अब बात हुई है लेबनान की, तो लेबनान एक मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री है। इसके प्राइम मिनिस्टर तो यही मुस्तफ़ा आदिब ही बन गए हैं। इसकी राजधानी बैरूत है, जहां फिलहाल अपने कुछ दिनों पहले ही एक मैसिव एक्सप्लोजन की न्यूज़ भी सुनी होगी। एवं लेबनान की करेंसी लेबनीज पाउंड है। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत भारतीय सेना को 6 पिनाका रेजिमेंटों की आपूर्ति के लिए 2580 करोड़ का अनुबंध किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेक इन इंडिया के तहत 2580 करोड़ का अनुबंध किया है, जिसके द्वारा भारतीय सेना को 6 पिनाका रेजिमेंटों की आपूर्ति कराई जाएगी। अतः इसका सही जवाब है सी, मेक इन इंडिया। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यह है पिनाका जो कि एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है एवं इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और ऐसे ही 6 अन्य पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स को मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर कर भारतीय सेना को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर टर्म यूज़ की है मेक इन इंडिया। तो ये मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोत्साहित करना था। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ने किस महीने की पोषण माह के रूप में घोषणा की है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो शो के दौरान सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है डी, सितंबर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारत कुपोषण के मामले में अग्रणी देश है तथा 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 102वीं रैंक प्राप्त हुई थी, जो कि भुखमरी के मामले में भारत की बुरी स्थिति को दर्शाता है। तो इस हिसाब से पोषण माह व पोषण सप्ताह की यह घोषणा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला सवाल है, दुर्लभ रेनाटी चोल युग शिलालेख किस खदान से प्राप्त किए गए हैं? तो हाल ही में चोल युग के महान राजा रेनाती से संबंधित शिलालेख आंध्र प्रदेश की कडप्पा की खदानों से प्राप्त किए गए हैं। अतः इसका सही जवाब है बी, कडप्पा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये वही शिलालेख है जो कडप्पा खदान से प्राप्त हुए हैं और इसमें तेलुगु भाषा से कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब चूंकि ये शिलालेख चोल युग के हैं, यह सवाल उठता है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय नाम के शासक ने 8वीं सेंचुरी में चोल वंश की स्थापना की थी एवं थंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। अगला सवाल है, भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हमारे वर्तमान कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने यह घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। अतः इसका सही जवाब है डी, 2030। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और इन्होंने ही 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, पिछले साल की तुलना में 2020 की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर क्या है? तो देखो, ये इस टाइम का बर्निंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस कोविड-19 पैंडेमिक की सबसे ज़्यादा मार भारतीय अर्थव्यवस्था को ही पड़ी है और इसी कारण 2020 के फर्स्ट क्वार्टर की GDP ग्रोथ रेट
पिछले साल की तुलना में लगभग 23.9% कम हुई है। अतः इसका सही जवाब है सी 23.9%। यहाँ पर आप विभिन्न सालों की जीडीपी ग्रोथ रेट के डेटा देख सकते हैं। हालांकि ये तो पहले से अनुमान था कि कोविड-19 पैंडेमिक में इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट कम ही आएगी और इसके लिए लगभग 15 से 25 या 26% का एक रेंज सेट की गई थी, बट ये हायर वैल्यू की क्लोज आई और जो कि लगभग 24% आई है। अगला सवाल है, हाल ही में जीवन अक्षय प्लान किसने लॉन्च किया है? तो देखो, ये जीवन अक्षय LIC द्वारा लॉन्च की गई एक एन्युटी प्लान अर्थात एक वार्षिक भत्ता संबंधी प्लान है। अतः इसका सही जवाब है सी LIC। अब देखो, यहाँ पर टर्म आई है LIC, तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।